एक राजा के दो बेटे थे और दोनों ही बेवकूफ थे। राजा का मंत्री बहुत समझदार और ईमानदार था। इसलिए राजा कोई भी काम करने से पहले अपने मंत्री से सलाह लिया करता था। दोनों राजकुमार मन ही मन मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन दोनों राजकुमार अपनी माँ के पास गए और उसे मंत्री के खिलाफ भड़काया। तब रानी ने राजा से कहा, आप हमेशा मंत्री के इशारों पर चलते हैं। कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कभी कभी राजकुमारों से भी सलाह ले लिया करें। वे उतने बेवकूफ नहीं हैं जितना आप उन्हें समझते हैं। आप उनसे सलाह नहीं लेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। राजा ने तुरंत अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, कल मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। इस पर बड़े राजकुमार ने कहा, अब्बाजान, आप हमेशा हमारी ही परीक्षा लेते रहते हैं। कभी अपने मंत्री की भी परीक्षा लीजिए। राजा ने कहा, देखो, तुम दोनों अपनी समझ, ज्ञान और अनुभव में मंत्री की बराबरी नहीं कर सकते। खैर, अगर तुम्हारी यही जिद है तो कल तुम्हारे साथ मंत्री की भी परीक्षा होगी। लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम दोनों परीक्षा में असफल हो गए तो तुम्हें न केवल मंत्री से माफी मांगनी होगी, बल्कि उसे अपना गुरु भी मानना पड़ेगा। दोनों राजकुमार इस पर राजी हो गए। अगले दिन राजा दोनों राजकुमारों और मंत्री को लेकर एक दूर के जंगल में एक ऐसी जगह गया जहां मिट्टी का एक बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। राजा ने दोनों राजकुमारों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस मिट्टी को सोने में बदल दो, यानी ऐसी कोई तरकीब निकालो जिससे ढेर सारा धन बना सको। राजकुमार हैरानी से राजा की ओर देखने लगे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, हैरान होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। इस दौरान तुम इस मिट्टी से धन कमाने की तरकीब सोचो। इसके बाद राजा मंत्री को लेकर थोड़ी दूर एक ऐसी ही दूसरी जगह पहुंचा। राजा ने मंत्री से भी वही बात कही जो उसने राजकुमारों से कही थी। मंत्री ने बड़े आदर से कहा, जैसा आपका हुक्म हो हुजूर। राजकुमार काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन धन कमाने की कोई तरकीब उन्हें समझ नहीं आई। दिन बीतते गए। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद वे दोनों घबराने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि जरूर इस मिट्टी के नीचे कोई खजाना दबा हुआ होगा। ये सोचकर उन्होंने जमीन खोदनी शुरू कर दी, लेकिन 50-60 फुट गहराई के बाद भी उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार हार मानकर वे खाली हाथ बैठ गए। 1 महीने बाद जब राजा पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों राजकुमार सिर झुकाए बैठे थे। राजा को देखते ही वे खड़े हो गए और अपनी नाकामी स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा अपने दोनों राजकुमारों को लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां उसने मंत्री को छोड़ा था। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सारे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और हजारों सुंदर बर्तन बनकर तैयार हो चुके थे। बर्तनों का ढेर देखकर राजा बहुत खुश हुआ। जब बर्तन बाजार में ले जाकर बेचे गए तो उनसे हजारों रुपए प्राप्त हुए। राजकुमार अपनी मूर्खता पर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने पहले मंत्री से माफी मांगी और फिर उसे अपना गुरु मान लिया।